गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। हमने जो फोर्स एंड लॉ के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या लिखा है। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल with a constant acceleration. It travel a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on its mass is 7 metric ton. और हमको 1 मीट्रिक टन गिवन दिया है, कितना होता है 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg। तो कैसे इसका सोल्यूशन निकालना देखते हैं। अब जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक है u, वो क्या है 0। टाइम टेकन 20 मीटर सेकंड जो हमें गिवन डाटा में दिया हुआ है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन जो कि s से डिनोट किया जाता है डिस्टेंस को, वो है 400 मीटर। हम यहाँ पे अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं जो कि क्या है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की वैल्यू क्या है 400 इक्वल टू u हमारा 0 है, टाइम हमारा 20 सेकेंड प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। तो 400 इक्वल टू हाफ a इंटू 400 कैंसिल हो गया। a की वैल्यू कितनी आई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ फोर्स हम निकालेंगे कितना है, मास हमारे पास पता है, एक्सेलरेशन हमको मिल गया है। तो मास हमारे पास 7 मीट्रिक टन जो कि होता है 7000 इंटू एक्सेलरेशन 2 विच इज़ इक्वल टू 14000 न्यूटन या फिर 14 किलो न्यूटन। ये था आपका न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में चलते हैं। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? क्या है गिवन डाटा में, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन u जो दी हुई इसमें कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, जो थ्रो की है थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारी क्या है इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी इसमें कितनी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि वो एक फ्रोज़न लेक पे, फ्रोज़न सरफेस ऑफ लेक पे जब वो थ्रो करता है तो कहीं एक जगह पे रेस्ट हो जाता है आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी रहेगी यहाँ पे 0। डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन जो कि s है वो कितना कवर किया उसने 50 मीटर। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इसमें 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी है वो 20 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, और s जो है 50 मीटर। तो 0 इक्वल टू 400 प्लस 100a निकला यहाँ से -400/100 जो कि -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, वो क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन ऑफ द स्टोन। तो अब हमारे पास मास ऑफ द स्टोन कितना था, मास 1 kg, न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन लगाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू -4 जो कि -4 न्यूटन। हैंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस इज -4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए 8000 kg इंजन पुल्स a train of 5 wagon, each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000, then calculate the net accelerating force, B part, the acceleration of train, third part, the force of wagon 1 on wagon 2। तो पहला पार्ट देखते हैं।
फोर्स जो हमको दिया है 40,000 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स दिया है 5,000 न्यूटन। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हुआ, एफ ए इज इक्वल टू एफ माइनस फ्रिक्शनल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। तो वहाँ से हमारा कितना निकलेगा, एक्सेलरेटिंग फोर्स 40,000 माइनस 500 विच इज़ इक्वल टू 35,000 न्यूटन। तो एक्सेलरेटिंग फोर्स हमारा निकल गया 35,000 न्यूटन। बी पार्ट देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन निकालना है हमको, ए निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन का। द इंजन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन ऑन ऑल द वैगन 5 वैगन, मास ऑफ द वैगन इनटू नंबर ऑफ वैगन्स। जो हमारा मास है वो है 2000, जो कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है ईच ऑफ 2000 kg। तो मास ऑफ वैगन कितना हो गया 2000, और कितनी वैगन्स हैं 5 वैगन्स हैं, तो टोटल कितना हो गया 10,000 kg। टोटल मास कितना हो गया कैपिटल एम में m प्लस 8,000, m तो हमारा निकल गया 10,000, और 8,000 जो था वो क्या था, इंजन पुल जो कर रहा है 8,000 kg इंजन पुल से ट्रेन। तो टोटल हमारा कितना हो गया यहाँ पे 18,000 kg। तो एफ ए कितना है हमारा इसमें, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें हमको एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन निकालना है, तो ए इज इक्वल टू एफ ए अपॉन मास। एफ ए हमारा था 35,000, मास यहाँ पे 18,000, तो जो निकलता है 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी पार्ट देखते हैं, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो इसमें फोर्स लगाएंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो मास है वो कौन सा है इसमें, जो इंजन पुल कर रहा है ट्रेन को, जो कि है 8,000 इंटू 1.9444। तो वहाँ से हमारा रिज़ल्ट आता है 15,552 न्यूटन। ये थे आपके आज के न्यूमेरिकल। बाकी नेक्स्ट न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।